आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आज के दिन हम लोग जो है एक विषय पर ध्यान करेंगे। जैसे कि इन दिनों में जो है हम देख सकते हैं कि एक विषय को लेकर काफ़ी चर्चा जो है चल रहा है। ओके, जैसे कि आज मैंने जाकिर नाइक पर जो है एक वीडियो बनाया था। ओके, जाकिर नाइक के ऊपर वीडियो बनाकर मैंने ये बताया था कि जाकिर नाइक को जो है बाइबल का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, या फिर उनको बाइबल का जो ज्ञान है, डेप्थ नॉलेज उनको नहीं है करके आज मैंने वीडियो बनाया। ओके, और जाकिर नाइक ने जो है एक चैलेंज भी मसीह समाज से किया है कि बाइबल में जो है यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, जीसस इज गॉड करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। ये जो बातें हैं सिर्फ मसीह लोग ही जो है बोलते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है करके इस तरह मसीहियों को भी जो है उन्होंने क्या किया है, चैलेंज किया है। ओके, चैलेंज किया, और चैलेंज करते भी उन्होंने बहुत रफ लैंग्वेज भी यूज़ किया, जैसे कोई मर्द का बच्चा रहेगा तो आ सकता है करके इस तरह जो है उन्होंने लैंग्वेज को भी जो है यूज़ किया है। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ भी बोले, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, ओके, कि हम उनके सवालों के जवाब हम दें, उनके चैलेंज को हम एग्री करते हुए उनके सवालों का जवाब देना हमारा काम है। क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे, अगर उसके क्वेश्चन का एनकाउंटर नहीं करेंगे, तो कई सारे विश्वासी कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। ओके, कई सारे मसीह भाई जो है कमज़ोर भी पड़ सकते हैं और भटक भी सकते हैं। ओके, और इनको जो है मुसलमानों को जो है बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उनको ऐसे लगे कि कोई क्रिश्चियन ने हमें जो है टक्कर नहीं दिया या फिर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया करके इस तरह भी कुछ लोग जो है सोच सकते हैं। ओके, तो उनको जो है आज के इस वीडियो के द्वारा हम जवाब देंगे, और उनकी जो टेक्निक होती है या फिर उनका जो एक डिबेट करने का या फिर मसीहियों को जो है क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है उसको भी हम ध्यान करेंगे। क्योंकि जाकिर नाइक जो है बहुत ही चालाक व्यक्ति है। ओके, और इतना चालाक है कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर है। ओके, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर है, और उसको अच्छी तरह पता है कि किसको क्या क्वेश्चन करना है, किसको क्या क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, अभी ये जो जाकिर नाइक है मसीहियों से पूछता है कि बाइबल में जो है कहाँ लिखा है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट खुद जो है कहते हैं कि मैं गॉड हूँ, मेरी वर्शिप करो, है ना। मतलब इनका ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है इसमें नोटिस करो। ओके, मतलब बाइबल में जो है जाकिर नाइक को भी अच्छी तरह पता है कि कई सारे जगहों पे जीसस को जो है गॉड बोला गया है। ओके, कई सारे जगहों पे बोला गया है, और किसने किसने बोला बोलेगा तो सभी लोगों ने बोला है। ओके, सभी लोग ने, चाहे आप ओल्ड टेस्टमेंट के नबियों को ले लो। ओके, और साथ ही साथ जो है न्यू टेस्टमेंट के यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको ले लो। ओके, सभी लोगों ने जो है बोला है, और साथ ही साथ यीशु मसीह ने भी अपने लाइफ में जब वो धरती पर थे उन्होंने भी जो है इस बात को जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गॉड हूँ करके उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब बाइबल में कई सारे रेफरेंस है कि जीसस गॉड है करके, लेकिन बाइबल में एक भी रेफरेंस नहीं है कि यीशु मसीह गॉड नहीं है करके, एक भी रेफरेंस नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने कई सारे मुसलमानों से डिबेट किया है, कई सारे लोगों से मैंने बातचीत भी किया है, तो उनको जो है मैंने काउंटर भी डाला है कि बाइबल में मुझे एक रेफरेंस दिखाओ जहाँ पर ये लिखा हो कि जीसस इज नॉट गॉड, यानी कि यीशु मसीह गॉड नहीं है, एक रेफरेंस दिखाओ। या फिर बाइबल में ऐसा स्टेटमेंट दिखाओ जहाँ पर जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे कि मैं गॉड नहीं हूँ। लेकिन आज तक जो है कोई मुसलमान व्यक्ति या कोई भी स्कॉलर, कोई भी बंदा जो है ना इसका जवाब नहीं दे पाया। ओके, जवाब नहीं दे पाया, जबकि हमने जो है कई सारे रेफरेंस हमने दिए हैं। ओके, कई सारे रेफरेंस हमने जो है दिए हैं। ओके, अभी ये लोग क्या करते हैं, इतने सारे रेफरेंस होने के बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, हमें वो स्टेटमेंट दिखाओ जो हम मांग रहे हैं। हाँ, हम जो मांगते हैं वो स्टेटमेंट दिखाओ। मतलब इन्हें कहने का मतलब है कि जो बाइबल में जैसा लिखा गया वैसा उनको नहीं चाहिए, इनको जो मांगता है वो वाला रेफरेंस इनको चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो खुदा है, जाकिर नाइक को पूछ के लिखा कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है ना। खुदा को जो है ये जाकिर नाइक को पूछ कर लिखना पड़ेगा। मतलब
ये मुस्लिम लोग क्या करते हैं पता है, जो जाकिर नाइक के ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ओके, जो जाकिर नाइक के जो ग्रुप के लोग हैं, है ना, ये लोग क्या करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा है वैसे सीखने के लिए, वैसे समझने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन इनको जैसा चाहिए वैसा हम क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ओके, इनको दिखाना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, या फिर जो भी जाकिर नाइक के फॉलोवर्स है, या फिर जो भी मुस्लिम डिबेटर्स हैं, जो भी इस्लाम वाले ये कहते हैं कि जीसस इज नॉट गॉड करके, उन सभी से कहना चाहता हूँ, जैसा तुम पूछोगे वैसा बाइबल में नहीं होगा, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा तुम समझने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि खुदा ने जो है आपको पूछ कर नहीं लिखा है, या फिर आपको पूछ कर नहीं लिखेगा कि कैसे लिखूं, किस तरह लिखूं करके नहीं पूछेगा। खुदा जो है अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो है वो लिखेगा, और उनकी बातों को क्या करना चाहिए, उनकी बातों को क्या करना चाहिए, हम पढ़कर समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि सिंपल सा, मैं अगर मुस्लिम भाइयों से अगर मैं पूछूंगा कि तुम अल्लाह को क्यों गॉड मानते हो, है ना, अल्लाह को क्यों गॉड मानते हो, तो उनका जो आंसर सिंपल हो गया, हमारे कुरान में लिखा है इसलिए हम मानते हैं, है ना। उनका जो है सीधा सीधा जवाब होगा, हमारे कुरान में लिखा है इसलिए हम जो है मानते करके मुसलमान भाई जो है इस तरह रिप्लाई देंगे। तो क्या ये तरीका, क्या हम मसीह लोग अपना नहीं सकते? ओके, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान में लिखा है इसलिए हम मानते, तो हम भी क्या कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है इसलिए हम मानते। ओके, बाइबल में लिखा है इसलिए हम मानते हैं। जाकिर नाइक जो झूठ बोलता है कि बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये पास्टर लोग ही जो है सिखाते हैं, ये मसीह लोग ही बोलते हैं, लेकिन बाइबल में नहीं है करके, जाकिर नाइक झूठा इंसान है। ओके, झूठा इंसान है। ओके, बाइबल में कई सारे रेफरेंस जो है यीशु मसीह परमेश्वर है करके लिखा गया। मतलब सिंपल सी बात अगर हम ये करें कि मुस्लिम से हम पूछेंगे भाई तुम अल्लाह को क्यों गॉड मान रहे हो, तो बोलेंगे कुरान में लिखा। तो सिंपल सा हमारा भी यही आंसर है कि बाइबल में लिखा है इसलिए हम मसीह मानते हैं। ओके, बाइबल में जो है लिखा है करके हम भी मानते हैं। अभी ये लोग चालाकी से क्या करते हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि बाइबल में है, बाइबल में एक दो नहीं बहुत सारे वर्सेस है, तो ये लोग चालाकी से क्या करते हैं पता है, क्रिश्चियन से ही एक सवाल करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं खुदा हूं, मेरी वर्शिप करो। ओके, लेकिन यही सवाल, यही सवाल क्या किसी हिंदू से करेंगे ये लोग? किसी हिंदू भाई के पास जाकर जो है, तुम्हारे भगवत गीता में कहा लिखा है, जहाँ पर कृष्ण बोल रहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, यानी कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, हिंदुओं को पूछेंगे? हिंदुओं को पूछेंगे? हिंदुओं को नहीं पूछेंगे। इस तरह का सवाल जो है हिंदुओं को नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ये लॉजिक है वो हिंदुओं के पास काम नहीं करेगा। हिंदुओं के पास क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, है ना। लॉजिक कैसे होना चाहिए, लॉजिक जो है यूनिवर्सल होना चाहिए। जो लॉजिक क्वेश्चन हम लोग करते क्या करना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब वो सब पर वो लागू होना चाहिए, सब पर जो है वो अप्लाई होना चाहिए। लेकिन ये जाकिर ने क्या करता है पता है, ये क्वेश्चन क्रिश्चियन से करे कि जीसस ने कहा है कि मैं खुदा हूं, मेरी बात करो। अगर कोई क्रिश्चियन मेरे को दिखा देगा तो मैं आज क्रिश्चियन बनने तैयार हूँ। लेकिन किसी हिंदू से पूछेगा, भगवत गीता में कहा लिखा है कि कृष्ण कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, हिंदुओं से क्यों नहीं पूछेगा? वो इसलिए नहीं पूछेगा कि इसके इसका थर्ड क्लास जो लॉजिक है, इसका जो थर्ड क्लास जो लॉजिक है वो हिंदुओं के पास नहीं चलेगा, है ना। हिंदुओं के पास इसका चलेगा, मतलब इसका लॉजिक जो है यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। ओके, बस लोग को जो है बेवकूफ बनाने के लिए, या फिर लोग को जो है घुमा फिरा के बातें करने के लिए इस तरह के लॉजिक क्या करते हैं, ये लोग करते हैं। ओके, ये लोग जो है ऐसे लॉजिक जो है ये बोलते हैं। ओके, अगर समझो हम इसके हिसाब से जाएंगे, समझो मतलब जाकिर नाइक जिस तरह हम पर क्वेश्चन कर रहा है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि जीसस यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, मेरी बात करो, तो सेम क्वेश्चन हम भी क्या करेंगे, अल्लाह से भी करेंगे। क्या करेंगे, अल्लाह से भी हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर तुम बताओ तुम्हारे कुरान में कहा लिखा कि जहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है ना। कोई फरिश्ते का स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे नबी का स्टेटमेंट नहीं चाहिए, या फिर तुम्हारे कुरान में और भी किसी नबी ने कहा तो वो स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें कुरान में से दिखाओ जहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। लेकिन मुसलमान लोग क्या करते हैं पता है, हम दावा ही नहीं करते। जैसे कि बीच में जो है कैफ नाम का एक मुस्लिम भाई था, ओके, जो यही क्वेश्चन जो हम उसने पूछा था, तो वो तो क्या करने लग गया, वो घुमा फिरा के बोलता कि हमने दावा ही नहीं किया, कोई दावा ही नहीं कर रहा है ना। मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई कोई नहीं पूछा तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो पूछ रहे हैं ना।
अगर तुमको किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने दावा नहीं किया, तो हम तो कर रहे हैं ना, तुम्हारा अल्लाह भी खुदा नहीं है। क्योंकि जो तर्क, जो लॉजिक तुम हम पर अप्लाई कर रहे हो, हम भी क्या करेंगे, उस लॉजिक को तुम पर भी अप्लाई करेंगे ना। अगर तुम ये कहते हो कि कुरान में यानी कि बाइबल में कहीं पर भी जीसस ने नहीं कहा है, तो कुरान में हमको भी कहीं पर भी नजर नहीं आया कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। भाई कुरान में भी हमें नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, इनका जो डिबेट करने का तरीका है या सवाल जवाब करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास लॉजिक है। वो यूनिवर्सल नहीं है, फैक्ट नहीं है। सवाल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ओके, क्या जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाया, क्या वो दुनिया चला रहा है, ओके, ये सवाल होना चाहिए। ओके, ये जो है क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने इस यूनिवर्स को बनाया है ना। जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 वर्सेस 1 में, वहां पर साफ साफ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये पूछो कि जीसस क्राइस्ट क्रिएटर है या नहीं है, ये पूछो तो तुमको आंसर मिलेगा। ओके, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को हम बाइबल में पढ़ते तो उनको कई सारे वचन हमें ऐसे नजर आते कि जिससे ये साबित होता है कि जीसस क्राइस्ट जो है गॉड है। ओके, वो क्रिएटर हमें नजर आता है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास ही है। ओके, मतलब सारी दुनिया का मालिक है वो। ओके, सारी दुनिया का मालिक हमें नजर आता है। इस तरह हम ये भी देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट जो ना वर्ल्ड का न्याय करेंगे, है ना। मतलब एक जाति का न्याय नहीं करेंगे, पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। तो पूरी दुनिया का न्याय करने वाला कौन हो सकता है? कैसे वो सिर्फ इंसान हो सकता है ना। इंसान क्या पूरी दुनिया का न्याय कर सकता है? नहीं। तो मुसलमानों को पूछेंगे, समझो भाई इस दुनिया का न्याय करने के लिए कौन आएगा, मुसलमान खुद कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही आएंगे। तो जो दुनिया का न्याय कर रहा है, दुनिया का जज कर रहा है, किसको नरक भेजना है, किसको जहन्नुम भेजना है, वो जिसका फैसला वो खुद ले रहा है, तो वो एक नबी कैसे हो सकता है? मतलब एक आम नबी सिर्फ कैसे हो सकता है? ओके, जो पूरी दुनिया का न्याय कर रहा है तो गॉड ही होगा ना। ओके, जो गुनाहों का माफी दे रहा है वो गॉड है ना। जो एटर्नल लाइफ दे रहा है, यानी कि अनंत काल का जीवन दे रहा है। अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है? किसके पास वो अथॉरिटी है, किसके पास वो पावर है? गॉड के पास, है ना, गॉड के पास है। तो इतने सारे बातें जो है जीसस क्राइस्ट में आपको नजर आता है बाइबल में, लेकिन उन सब चीजों को पकड़ेंगे नहीं कि जीसस क्राइस्ट क्रिएटर भी है, जीसस क्राइस्ट जज भी है, पूरी दुनिया का न्याय करने वाले, और जीसस क्राइस्ट के द्वारा हमें जो है निजात मिलेगा, यानी कि उद्धार हमें मिलेगा, उसके ही नाम से हम जन्नत जाएंगे, वही जो है सभी लोग का न्याय करेगा। ओके, उसी के द्वारा जन्नत है। ऐसी कई सारी बातें हैं, है ना, जो ये लोग क्या नहीं करते हैं, उसे अप्लाई, मतलब देखते नहीं, चेक करते नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में जो है कुरान में एक झूठी बात लिखा गया है ना। सूरह अल माइदा में चैप्टर नंबर 5 में लिखा रहता है, जहाँ पर अल्लाह जो है जीसस क्राइस्ट से पूछते हैं, क्या मैंने कहा था कि, या फिर तुमने कहा था कि इन सभी लोग को क्या तुम खुदा हो करके? तो कुरान में इस तरह लिखा रहता है कि नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, है ना। मतलब इनके कुरान में एक आयत है, उस वचन को पढ़कर या उस आयत को पढ़कर ये लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन कभी बाइबल में चेक किया आप लोगों ने कि जीसस क्राइस्ट ने क्या कभी धरती पर इस तरह का बात किया है? नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी बात करो, है ना। ऐसी कोई बात बाइबल में है, या फिर कुरान में किसी ने लिख दिया है? ओके, सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। मतलब इनके कुरान में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट, मतलब कुरान की जो ईसा मसीह है, वो कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं करके। उस आयत को पढ़कर ये लोग क्या करते हैं पता है, ये बताने की कोशिश करते कि जीसस इज नॉट गॉड। लेकिन बाइबल को हम पूछेंगे, समझो बाइबल में यीशु मसीह ने किधर भी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं, मेरी इबादत मत करो, किधर भी नहीं कहा। लेकिन बाइबल को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने, जब लोग उनकी इबादत कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, दाऊद के पुत्र का, है ना, दाऊद का पुत्र का होसन्ना होसन्ना करके जब उनकी स्तुति कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, तब जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला कि तुम मेरी वर्शिप मत करो, है ना, मेरी वर्शिप मत करो। ऐसा जीसस क्राइस्ट ने कभी भी नहीं बोला। ओके, मतलब बाइबल हमें ये बताता है कि लोग जब ये वर्शिप कर रहे थे तो जीसस क्राइस्ट ने कभी मना नहीं किया। उस तरह आप रेवलेशन में भी पढ़ोगे, रेवलेशन में आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग में जो है सारे एंजल्स क्या कर रहे, सारे फरिश्ते क्या कर रहे, उसकी आराधना कर रहे। ओके, आराधना कर। और बाइबल में एक घटना ऐसे भी है जहां पर जो है सीधा सीधा यीशु मसीह पर जो है यहूदी लोग जो है ना पत्थर मारने के लिए आए थे। किस बात के लिए पता है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है ना अपने आप को गॉड बताते थे। क्या बताते थे?
गॉड बताते थे। मतलब यहूदियों ने पत्थर इसलिए मारने की कोशिश किया कि मैं गॉड हूँ। ओके, मतलब यहूदी लोग इसीलिए पत्थर मारने की कोशिश किया क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को ये प्रूफ किया कि मैं गॉड के इक्वल हूँ, मैं भी गॉड हूँ करके। इस तरह उन्होंने बताया लोग को, तभी लोग क्या करने लगे, पत्थर से मारने की कोशिश किए। तब यीशु मसीह ने जो है क्या कहा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं गॉड नहीं हूँ, तुमको गलत फहमी हुआ है, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा है। इस तरह की बातें जीसस क्राइस्ट ने कभी भी नहीं कहा। जैसे कि बाइबल में उस वचन को देखकर हम लोग जो है समाप्त की ओर जाएंगे। ओके, हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स हम लोग जो है 31 से हम पढ़ेंगे। ओके, 31 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मतलब जीसस क्राइस्ट को लोग पत्थर मारने क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे, है ना, वहां पर लोग कह रहे हम इसलिए पत्थर नहीं मार रहे कि तू कोई अच्छा काम किया उसके लिए पत्थर नहीं मार रहे, लेकिन हम इसलिए पत्थर मार रहे क्योंकि तू एक इंसान होकर, मतलब मनुष्य होकर अपने आप को क्या कर रहा है, परमेश्वर बनाता है। मतलब अपने आप गॉड जो है प्रेजेंट कर रहा है, खुदा जो है प्रेजेंट कर रहा है ना। तब जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, नहीं नहीं मैंने कब कहा, या फिर मैंने कहा ऐसे बोला कि मैं खुदा हूं, इस तरह के कुरान की तरह बातें नहीं किया। क्योंकि कुरान की जो बातें हैं वो तो किसी और का स्टेटमेंट है। कुरान में जो भी लिखा गया वो जीसस क्राइस्ट का स्टेटमेंट नहीं है, या फिर जीसस क्राइस्ट के जिन्होंने बातों को सुना है, जिन उनके कलाम को सुना है, उन्होंने नहीं लिखा, वो तो किसी और ने लिख दिया है उसको। ओके, वो कौन लिखा है, क्या लिखा है ना, ये उनको ही पता नहीं है। ओके, तो कुरान की जो स्टेटमेंट है, कुरान की जो बातें हैं, वो उसको माना नहीं जा सकता है ना। अगर जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहते हो कि गॉड है या नहीं है, तो हम डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट से ही पूछना चाहिए, है ना। यीशु मसीह के गुजर जाने के बाद, ओके, मर के जी उठने के बाद 600 साल बाद कोई व्यक्ति आएगा समझो, जिसने ना यीशु मसीह को देखा है, ना जानता है, ना उनके बारे में कुछ पता है उनको, वो व्यक्ति आकर बताएंगे समझो, तो उसकी बात सोचो हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं पता है, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को ही हम ले रहे हैं ना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं करके नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, 34 में देखेंगे, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। क्या हो? तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है। मतलब जीसस क्राइस्ट यहाँ पर जो ना एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ मैं गॉड हूँ। क्योंकि बाइबल में ही लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो भी कौन है, ईश्वर है। वो भी कौन है, ईश्वर। तो बाइबल जो है इस चीज को बताता है कि जीसस इज गॉड, है ना। बुक ऑफ आइजैया चैप्टर नंबर 9 वर्स 6 में हम पढ़ें तो वहां पर भी जो है यीशु मसीह को ऑलमाइटी गॉड कहा गया है ना। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे तो वहां पर भी वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि वर्ड भी जो है गॉड है करके लिखा है। इस तरह रोमन 9 5 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है जिसका गॉड करके कहा है ना। उस तरह बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स 28 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है जीसस क्राइस्ट को गॉड कहा है। उस तरह तीतुस की पत्री में भी लिखा है ना। इस तरह बाइबल में कई सारे वर्सेस है जहाँ पर जो है साफ तौर पे लिखा है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है करके कई सारे रेफरेंस है। इसके लिए मैं अपने मसीह भाइयों से कहना चाहूंगा, मुसलमानों की बातों में आकर आप भ्रम में मत चले जाओ।